स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू करेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के इतिहास को, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री को, इतिहास को टॉपिक वाइज जितने भी इनमें टॉपिक है उन सभी को शुरुआत से लेकर अंत तक कवर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आज इनके बारे में लगभग 20 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी? जो ऋग्वैदिक काल है तो इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक थी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? जो उत्तर वैदिक काल है तो इसकी अवधि जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक थी। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया है? जो मैक्स मूलर थे इन्होंने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया? तो इन्होंने मध्य एशिया को जो कि मूल निवास बताए थे आर्यों को। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटी गई थी? तो जो वैदिक सभ्यता है और इनके जो प्रशासनिक इकाई थी आर्यों की, तो इसे उस समय 5 भागों में बांटी गई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? जो उपनिषद है तो इसकी कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन 104, 108, 112 या 116। तो उपनिषदों की संख्या जो कि 108 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, महापुराणों की कुल कितनी संख्या है? जो महापुराण है तो इसकी कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 22। तो महापुराणों की संख्या जो कि 18 है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों का समाज कैसा है? जो आर्य थे तो इनका समाज कैसा था? ऑप्शन ए पितृ प्रधान, ऑप्शन बी मातृ प्रधान, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का समाज जो कि पितृ प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? जो आर्य थे तो इनकी मुख्य व्यवसाय क्या थी? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो कि यह दोनों थी, यानी कि पशुपालन और कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक किया गया है? बताइए, वैदिक काल में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो सबसे ज़्यादा उल्लेख जो कि सिंधु नदी का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, झेलम नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? जो झेलम नदी है तो इनका वैदिक काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए कुभा, ऑप्शन बी विस्तवा या ऑप्शन सी सदानीरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम जो कि उस समय विस्तवा था। क्वेश्चन नंबर 10, गंडक नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? गंडक नदी का उस समय क्या नाम था वैदिक काल में? तो इसका नाम जो कि सदानीरा था। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल के निवासी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी यति या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल के निवासी को जो कि आर्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल के समाज को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन सी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में या ऑप्शन डी 5 भागों में। तो वैदिक काल के समाज को जो कि 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो कि ब्राह्मण आते हैं, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे जो कि शूद्र आते हैं और सबसे नीचे जो कि वैश्य आते हैं। वर्गों में उस समय वैदिक काल के समाज को बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम आर्य कहाँ बसे थे? तो सबसे पहले आर्य जो कि पंजाब में बसे थे, ठीक है ना, पंजाब और अफगानिस्तान में भी बसे थे। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य की भाषा क्या थी? जो आर्य है तो इनकी भाषा क्या थी?
तो इनकी भाषा जो कि संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य की प्रिय पशु कौन थी? जो आर्य थे तो इनके प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका प्रिय पशु जो कि घोड़ा था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों की प्रिय देवता कौन था? जो आर्य है तो इनका प्रिय देवता कौन था? तो वह थे इंद्र देवता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो कि सरस्वती नदी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जो आर्य है तो इनके प्रिय देवता जो कि प्रजापति बन जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, वेदांग की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। तो वेदांग की संख्या जो कि 6 है, वही वेदों की संख्या जो कि 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक जो कि कौन थे? तो वह थे पतंजलि, ठीक है ना। पतंजलि जो कि योग दर्शन के प्रवर्तक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।